बाकी वो जो 10,000 साइट्स का मैंने कहा ना, वो 10,000 से 15,000 भी हो सकती है। तो डेटा ओह मैंने जबरदस्त। बहुत सारी जगहों से मैंने कलेक्ट की है। जो फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म है, जो रीसेलर्स हैं, उनकी कुछ साइट्स लिस्ट है। और कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे पास आया था, वहां से तकरीबन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने 2,000 से 3,000 वेबसाइट्स मैंने वहां से उठाई हैं। सारी मैंने माशाल्लाह। इकट्ठी की हैं, डिफरेंट डिश में हैं उस। तो लोगों की आसानी के लिए मैंने कहा चलो यार, जितना हो सके मुझसे मैं चला करूँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सबका जारी ही है, और क्या हो सकता है। अगर ये सही है सही है। बेचने पे आऊँ तो मैं बेच सकता हूँ ना। पर हम्म। क्या करूँगा पैसों में है। सर यही आपको कन्वर्ट करेंगे, यही चीजें आपको आपके जो स्टूडेंट बनेंगे उसमें मदद देंगी ये चीजें। ऐसे ही अब देखे ना, ये लोगों को ही तो फायदा है ना, वो जितनी ज्यादा चीज आसानी उनके लिए होगी। लोगों को ट्रस्ट होगा, आसानी होगी तो लोग आपकी तरफ खींचे हुए आएंगे। हम लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे, अल्लाह ताला हमारे लिए करेगा। जाहिर सी बात है, गिव एंड टेक का ही होता है ये सारा सिलसिला। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है जी कि हमने कीवर्ड्स को किस तरह से लेना है और किस तरह से यूज करके हमने गूगल से साइट्स को फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं जी, राइट फॉर अस प्लस बिजनेस। ठीक है, बिजनेस की हम्म। साइट फाइंड करने के लिए मोस्टली आप वो कह लें कि जहाँ पे मर्जी जाके इसको सर्च कर लें, यही वेबसाइट्स ऊपर आएंगी। ऐसे ही है जी, सारी की ऐसा सारी ही है। यही आती है। तो ये बहुत हम्म। अरसे से ये एक दो वेबसाइट हैं जो कि ऊपर रैंक कर रही हैं, ये वाली स्टार्टअप इन्फो और ये लीव डेट्स.com। ये दोनों की दोनों बाहर की वेबसाइट्स हैं, अमेरिका की हैं। ठीक है, यहाँ के हम्म। ब्लॉग्स नहीं है। तो आपने क्या करना है, कोई भी एक ऐसी वेबसाइट को चूज कर लेना जिसकी ट्रैफिक है अच्छी है। इसकी भी अच्छी है, और ये नीचे वाली इसकी 101 की है। आपने ओपन कर लेना है, जिनको ओपन करने के बाद आपने डायरेक्ट आ जाना है यहाँ पर। आ गए अब यहाँ पे। यहाँ पर जी हमारे जी। पास देख लें क्या है ये। ट्रैफिक आ रही है, सॉरी, यहाँ पे ट्रैफिक है। ठीक है, वन आप सिक्सटी एट। जी आपने इस पर क्लिक कर देना है। आपने जैसे इस पर कल इसकी अच्छी खासी ट्रैफिक थी, कल वो दूसरे स्टूडेंट्स को दे रहा था लेक्चर, इसकी अच्छी खासी ट्रैफिक। खैर ये चेंज होती रहती है, इसका क्या है। तो आपने इस ट्रैफिक पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, ये क्या होगा, आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। पेज जी। ओपन होने के बाद यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि ट्रैफिक कहाँ कहाँ से और कितनी कितनी ट्रैफिक आ रही है। ओके जी। और उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पता है ऑलरेडी कि हमने यहाँ से कीवर्ड निकाल रखे हैं। ऐसे ही है। हम्म। तो अब यहाँ ऐसा पर ही है। आपने ऐसे कीवर्ड्स को चूज करना है जिनका वॉल्यूम क्या अच्छा खासा है, अच्छा खासा वॉल्यूम हम्म। होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि इतना वॉल्यूम हो थोड़ा सा, ये 260, ये 400 वाला, इनको आपने नहीं लेना। ये देखिए राइट फॉर अस आ गया ना, ये जो इससे हम्म। भी इसको ट्रैफिक मिल गई अच्छी खासी, तो आपने इसको भी छोड़ देना। ठीक है, इसको भी आप छोड़ दें। आपने ऐसा कीवर्ड लेना जिसका वॉल्यूम क्या अच्छा खासा वॉल्यूम। ठीक अच्छा हो गया। खासा से क्या मुराद है? मैं 1000 से ऊपर होना चाहिए? नहीं, मैं आपको बताता हूँ इसका क्या फायदा। अब देखिए, ये कीवर्ड जो है ले लिया, आपको डिफिकल्टी का तो पता है इसका। ठीक है, डिफिकल्टी क्या हम्म। चीज है। डिफिकल्टी यही होती है कि एक कीवर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा जब कंटेंट लिखा जा चुका हो, बहुत सारी वेबसाइट हम्म। ने कंटेंट पब्लिश कर दिया हो एक ही कीवर्ड पर लिख लिख के, और उस पर हजारों हम्म। लाखों में क्या आ रही है, ट्रैफिक आ रही है। हम्म। समझ में आई ना मेरी बात। अब यहाँ पर देखें हम्म। कीवर्ड्स वेरिएशन में अगर हम चले जाते हैं तो यहाँ पे आप ट्रैफिक देख सकते हैं 61 के। हम्म। ठीक हो गया। अगर क्वेश्चन में आ जाते हैं लोग, इस कीवर्ड का रेलेवेंट जो क्वेश्चन पूछिए ना, तो उसकी ट्रैफिक देखिए कितनी, 17,000 है। ठीक है, ये जो हम्म। इसके रिलेटेड कीवर्ड है उसकी ट्रैफिक देखें 1 लाख से भी अब जा चुकी है। अब आप माशाल्लाह। खुद अंदाजा लगा लें, ट्रैफिक तभी ज्यादा होती है जब क्या कंटेंट बहुत ज्यादा पब्लिश किया जा चुका हो। डिफरेंट वेबसाइट पर हम्म। कंटेंट पब्लिश हो, रीडर जो है रीड करती हो, पढ़ती हो, सर्च कर रहे हो बहुत ज्यादा। ऐसी है ना, आपको बेहतर पता है। कीवर्ड की डिफिकल्टी तभी बहुत ज्यादा होती है जब उस पर लोग उसको सर्च बहुत ज्यादा करते हैं, और सर्च तभी होती है जब कंटेंट बहुत ज्यादा राइट किया जा रहा हो, लिखा जा रहा हो। ठीक है, चीज ट्रेंड हम्म। पर हो, जो चीज ट्रेंड पर होती है उस पर बहुत ज्यादा लिखा जाता है। जैसे कि टिकटॉक है, उस पर जब कोई ट्रेंड चीज चलती है तो सभी क्या उस पर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह यूट्यूब है, एक ट्रेंड टॉपिक चल रहा होता है तो सभी उस पर वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। ये ब्लॉगिंग मार्केट में भी इसी तरह होता है। जो जिस कीवर्ड का ट्रेंड होता है उसको लेते हैं, उस पर सभी के सभी की कोशिश यही होती है कि हम इस पर आर्टिकल राइट कर दें। तो जितना ज्यादा आर्टिकल राइट होता है उसका फिर क्या होता है, लोग उसको सर्च करते हैं, उसका जो डिफिकल्टी है वो बढ़ती चली जाती है।
और एक वक्त आता है गूगल जो है इस कीवर्ड को ये कह देता है कि अगर आपने इस पर रैंक होना है, पहली बात तो आप रैंक हो नहीं सकते, अगर आपने रैंक होना है तो उसके मुकाबले में आपको डिफरेंट वेबसाइट से लिंक बाय करना पड़ेंगे। ये देखें 38 रेफरिंग हाँ। डोमेन, 38 वेबसाइट पर आपको गेस्ट पोस्ट लगानी पड़ेगी, तब जाके आप गूगल के पहले पेज में आएंगे, इसको कंप्लीट कर ऐसे। पाएंगे। ठीक है, तो इसको भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। समझ में आई ना? तो हम्म ये चीज है। और यहाँ पर ये भी चीज होती है, गूगल कहता है कि आप जिस वेबसाइट से compete करना चाहते हो ना, तो आपने हम्म जो दूसरी वेबसाइट्स को चूज करना है जिन पर आपने डोमेन्स लगानी है, अपना आर्टिकल पब्लिश करवाना है, उसकी उसका एनालिसिस और इसके एनालिसिस आपने दोनों सेम कर लेने हैं। अगर इसका गूगल इंडेक्स 180 है, तो दूसरी जो वेबसाइट है उसका गूगल इंडेक्स जो है वो 200 होना चाहिए, यानी कि इससे ज्यादा होना चाहिए, उसके ट्रैफिक भी ज्यादा होनी चाहिए, उसका अलेक्सा रैंक जो है वो भी इससे कम होना चाहिए। ठीक है, हम्म वो इससे इसके मुकाबले में ज्यादा चीजें होनी चाहिए उसकी, तो फिर आप जाके इसके मुकाबले में गूगल के पहले पेज में आ सकते हो, लेकिन इस पर अच्छा खासी इन्वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज होती है ठीक। कीवर्ड्स की। तो हमने क्या करना है, हमने इस तरह के कीवर्ड्स को उठाना है और सिंपली हमने गूगल पर जाकर सर्च कर देना है। अब यहाँ पर हम सर्च करेंगे, आप देखेंगे कि हमारे पास ऐसी ऐसी वेबसाइट्स आएंगी जिनकी ट्रैफिक मिलियंस में है। हम्म ठीक है, मिलियंस में ट्रैफिक है, लेकिन हमने ऐसी साइट्स को चूज नहीं करना, नहीं लेना। मोस्टली यही मैं कहता हूँ कि हमने पहला दूसरा पेज लेना ही नहीं है, मोस्टली पहला पेज हमने लेना ही नहीं है। ठीक है, अब हम्म देखिए इसकी डिफिकल्टी क्यों ज्यादा है, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी वेबसाइट ने इस पर आर्टिकल लगाया और इसकी ट्रैफिक देखे 10 मिलियन इसकी ट्रैफिक है वेबसाइट की। और जाहिर सी हम्म बात है इस कीवर्ड को, इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा 1 लाख लोगों ने तो रीड किया होगा। हम्म ऐसी है ना? तो इसी तरह ये देखें, सही है। अब ये जो वेबसाइट है ये सेकंड नंबर, ये देखें सेकंड नंबर पे है। ठीक है, वैसे ये लगता है इसकी काउंटिंग आगे पीछे हो गई है। ये देखें सेकंड नंबर पे वेबसाइट पड़ी हुई है, यही वाली। ठीक है, इसका हम्म क्या है, ये कीवर्ड रैंक कर चुका है, इसने शुरू शुरू में इस कीवर्ड पर आर्टिकल राइट किया था। ठीक है, जब ये इसका ट्रेंड चलना शुरू हुआ तो विजिटर लोग आए इस पर और उन्होंने आके इसको रीड किया, तो गूगल ने अब इसको सेकंड नंबर पे ही रखा हुआ है। ठीक है जी, ठीक। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, अब आप देखिए ये कीवर्ड क्या है हमारे सामने, है तो बिजनेस का, ऐसे है जी, बिजनेस का कीवर्ड है। अब हमने लिखा था यहाँ पर राइट फॉर अस बिजनेस, तो हमारे पास वही मोस्टली सेम चीज आती है जो कि लोगों के सामने आती है, लोग इस कीवर्ड को जब सर्च करते हैं, ऐसे ही आपके सामने भी यही आएगी, मेरे सामने भी यही, और कोई और बंदा सर्च करेगा इस कीवर्ड को तो यही चीज आएगी। ठीक है, अब ये जो हम्म हम कीवर्ड निकालते हैं इससे ये फायदा होता है कि हर बार हमें नई नई वेबसाइट्स देखने को मिलती है गूगल पर। अब ये तो सिर्फ एक कीवर्ड है, अगर आप दूसरा कीवर्ड निकालोगे ना तो हमें दूसरी कोई और वेबसाइट्स मिलेगी, कोई नई वेबसाइट्स को आगे पीछे से निकल के गूगल के पहले पेज में आ जाएंगी, जो कि अच्छी अच्छी भी होंगी। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, गूगल के पहले पेज पर जो वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, आपने इनमें से ऐसी वेबसाइट लेनी है जिनकी ट्रैफिक है हजारों में, ठीक है, लाखों में या करोड़ों में है, उसको नहीं लेना आपने, जैसे कि वो 10 मिलियन थी। अब देखें ये वेबसाइट है, आप इसको भी ले सकते हो, ये देखें इसकी ट्रैफिक है मिलियंस में आ रही है, आपने इसको छोड़ देना है। ओके ना। अब यहाँ पर आते हैं नीचे, देखें 41.2 के ट्रैफिक है, इसको आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखें इसके ट्रैफिक मिलियन में है, छोड़ दें इसको क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा हो। अब ये देखें गूगल के पहले पेज पर इस कीवर्ड पर रैंक हो रही है, आने वाले दिनों में हो सकता है इसको ट्रैफिक मिले और बहुत ज्यादा मिले। हम्म ठीक है, तो आप इसको भी ले सकते हैं, तो ये गूगल के पहले पेज पर बैठा हुआ है और बड़ी बड़ी साइट से compete कर रहा है, ऐसी है ना, बड़ी बड़ी ऐसा वेबसाइट ही को है। compete कर रहा है, तो आपने इसको भी ले लेना है। इसी हम्म तरह अब यहाँ पर देखें 123 मिलियन इसकी ट्रैफिक है, ये इस कीवर्ड पर काम कर रहा है और गूगल के पहले पेज पर बैठा हुआ है। इसी तरह इसकी ये देखें 1.50 बिलियन है, ये क्या लिंक्डइन है, लिंक्डइन ने भी इसी कीवर्ड पर काम किया है। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, पहले पेज को छोड़ देंगे, लिहाजा हम सेकंड पेज पे डायरेक्ट चले जाएंगे। हम सेकंड पेज पर बेसिक चीजें देखेंगे। अब ये देखें एड्स चल रहे हैं ना जिन वेबसाइट्स पे, ठीक है, आपने इन एड्स को एज ए क्लाइंट निकाल के सेव कर लेना है क्लाइंट वाली लिस्ट में। तो एड्स को कभी नहीं छोड़ना आपने, बेशक कोई भी कीवर्ड आप कर रहे हो सर्च, तो ये मेरी बात याद रखें। तो ठीक हो अच्छा गया। अच्छा बता, मेरे पास आ रहे थे एड वगैरह। तो ये आपने इसको, मैं तो नहीं छोड़ता, मैंने कभी नहीं छोड़ा इसको, मैं कोई भी चीज सर्च कर रहा होता ना, बेशक इररेलेवेंट हो, जब एड्स आ जाता है मेरे पास फिर मैं उसको उठा के क्लाइंट वाली लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। 2 मिनट तो ठीक लगते हैं, कौन ठीक। सा ज्यादा टाइम लगता है।
ऐसा ठीक है, ही। अब देखें सेकंड पेज पर ये वेबसाइट हमारे पास पड़ी 10,000 इसकी ट्रैफिक है, तो हम इससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम्म। इसी तरह ये देखें मिलियंस में आ रही है, ये देखें 19,000 ट्रैफिक है, इसको हम ले सकते हैं, इसको आप छोड़ दें। ठीक है, बहुत ट्रैफिक है। इसी तरह ये मिलियंस में, मिलियन में ये देखें 11,000, यानी कि हमें साइट जो है मिल जाएंगी। हमें यही रोना रहता है कि हमें जो डिफरेंट साइट्स हैं वो नहीं मिलती, लेकिन ये जो मेथड है इनसे आपको वेबसाइट्स मिल जाती हैं। अब यहाँ पर ये बताएं कि ये आपने मेथड पहले फॉलो किया था या कहीं से आपने देखा या कहीं किसी ने बताया? नहीं नहीं। यानी कि पेड कोर्स में कुछ नई डिफरेंट चीजें मिल रही है ना आपको सीखने के लिए, हम्म। कुछ ना कुछ तो फायदा हो रहा है ना, और अच्छे से समझ एग्जैक्टली। आ रहा है ना। हम्म। बस यही ऐसा मैं ही है। चाहता हूँ कि आप लोग जो पैसे देते हो मुझे वो वापस आया ना जाए। नहीं नहीं सर, इंशाल्लाह शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस मेरी कोशिश यही रहती है। अब यहाँ पर देखें इसकी ट्रैफिक कितनी है, 8,000, इसकी ये 45 है। तो इसकी ये ट्रैफिक ये परमानेंट भी दिखाता है बस अगर आपने वो देखा होगा ना, यहाँ पर ये जो ट्रैफिक नीचे शो हो रही होती है ना हमें यहाँ पर, ये जो ट्रैफिक एनालिटिक्स में होती है, ये ट्रैफिक मेंशन करवा रहा होता है एक मंथ की, एक या 1.5 मंथ की ट्रैफिक जो है वो शो करवा रहा होता है। ठीक है, मंथली ट्रैफिक बस अगर ठीक। अब मैं इसकी ट्रैफिक देख लेता हूँ कि कितनी है, अभी मुझे पता चल जाएगा। ये देखिए 45,000 वही आ गई ना जो बाहर गूगल पे शो अच्छा। करवा रहा है। अब यहाँ पे हमें पता चल हम्म। जाएगा ये इसकी ट्रैफिक कम होगी। आइए देखें, ये बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये देखें अच्छा। गूगल इंडेक्स इसका नॉर्मल है, मेरा 170 तो मेरा गूगल इंडेक्स है मेरी वेबसाइट का। ठीक है जी, ये आपको बहुत अच्छी वेबसाइट ठीक। भी मिलेगी यहाँ पर जिनकी प्राइसेस भी कम होंगी। हमें यही मसला रहता है कि हमें ऐसी साइट्स नहीं मिलती जिनकी जो प्राइसेस है वो कम नहीं होती। ठीक हो गया जी? इसी अच्छा तरह सर, ट्रैफिक कम होनी चाहिए, कितनी कम होनी चाहिए, ये कोई क्राइटेरिया है इसका? जी बिल्कुल है, ट्रैफिक जो है 400 टू 500 से ऊपर ही होनी चाहिए, यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए ट्रैफिक। और गूगल इंडेक्स जो 300 होना चाहिए। गूगल इंडेक्स वैसे कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, डोमेन अथॉरिटी थोड़ी सी करती है क्लाइंट्स के लिए, गूगल के लिए नहीं करती। गूगल इन चीजों को नहीं देखता। ठीक है, क्लाइंट ये देखता है गूगल इंडेक्स 300 होना चाहिए। ठीक है, कुछ क्लाइंट्स ये चीज नहीं देखते। ठीक है, वो देखते हैं डोमेन अथॉरिटी कितनी है, 50 या 40 से अबव होनी चाहिए डोमेन अथॉरिटी। अगर डीआर देखा जाए तो डीआर 30+ होना चाहिए। ठीक है, हम्म। वो एरफ पर हम चेक कर सकते हैं, आपको बेहतर पता है। और हम्म। और उसके बाद क्या देखता है, उसके बाद कुछ भी नहीं देखता वो स्पैम स्कोर चेक करता है। सॉरी, बहुत बार हमें स्पैम स्कोर बता देता है। स्पैम स्कोर जब ज्यादा हम्म। से ज्यादा 1% होना चाहिए, इससे अबव नहीं। अच्छा सर, स्पैम स्कोर क्या होता क्या है? स्पैम स्कोर देखें, कुछ जो साइट्स हैं जो इलीगल तरीके से काम करते हैं ना, या उनका बाउंस रेट हम्म। जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कुछ इस तरह का सीन होता है, यानी कि एक यूजर आया उनकी वेबसाइट पे, ठीक है, हम्म। कंटेंट रीड करने के लिए कोई कीवर्ड उसने सर्च किया, तो उसे उसके कीवर्ड के रेलेवेंट कंटेंट मिला ही नहीं। वो ब्लॉग पे उसने पता नहीं कोई और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, या उस कोई और चीज प्रमोट कर रहा है, वो होता है इस तरह का। ठीक है, जैसा कि यूट्यूब पर होता है, थंबनेल कोई और है, वीडियो कोई और निकल रही है, होता है ना हम्म। ऐसे। ऐसे ब्लॉगर भी हाँ। करते हैं, ब्लॉगर भी ऐसे ही करते हैं, यकीन जाने। उस कीवर्ड को टारगेट करवा देते हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो यूजर क्या है, वो आता है, रीड करता है कंटेंट को, वो फौरन वापस चला जाता है, क्यों? उसे उसका मुआवजा नहीं मिलता। तो गूगल फिर चेक करता है इसमें गलती किसकी है, यूजर की है या रीडर की है, सॉरी राइटर की है, इसकी गलती है लिखने वाले की, दोनों को चेक करता है। ठीक है, अगर तो यूजर की गलती है तो फिर यूजर को तो वो कुछ नहीं कह सकता। ठीक है ना, हम्म। तो फिर वो वेबसाइट को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर तो जो लिखने वाला राइटर है, जिसका ब्लॉग है, ब्लॉगर की गलती है, तो फिर वो क्या करेगा, इसको पूछेगा। ठीक है, वो फिर इसी तरह उसका स्पैम स्कोर बढ़ाता जाएगा, बेशक उसके कीवर्ड रैंक करते हैं लेकिन वो गूगल के पहले पेज में नहीं आएगी। वो स्पैम होती होती फिर ऐसा ऐसा गूगल के सर्च इंजन से निकल जाएगी, उसका क्रोलर फिर गूगल पर, इसकी वेबसाइट पर क्रोलर आना ही बंद हो जाता है, इसके आर्टिकल गूगल इंडेक्स होना बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ जो है यहाँ पे नील होना शुरू हो जाता है, उसका स्पैम स्कोर जो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। और भी इसकी बहुत सारी वजूहत होती है, ये जो करते हैं ना, और क्या कहते हैं, ब्लैक हैट एसईओ, हम्म। उसके जरिए से भी होता है। पहले ब्लैक हैट एसईओ करते थे, उससे तब नहीं पता चलता था। जब से गूगल पांडा आया ना, इसने सबको पकड़ के रखा हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है, ये पकड़ लेता है। हाँ, मैंने भी सुना है कि ये अभी आया है गूगल पांडा। ये हो गया मेरे कल 1 साल से ज्यादा हो गया शायद इसमें। ये गूगल पांडे ने आके बहुत अच्छा काम किया है। अब गूगल पता क्या कहता है, गूगल कहता है हमारे
एल्गोरिथम जो है इतने पावरफुल हैं। ये जो एआई आर्टिकल टूल्स है ना, राइटर है एआई आर्टिकल, शायद आपने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये ऑटो हम्म जनरेट करते हैं आर्टिकल खुद ब खुद। नहीं सुना आपने? हम्म। हाँ मैंने सुना है। तो वो गूगल कहता है कि अगर वो जो लिखते हैं ना आर्टिकल, गूगल कहता है मैं इतना पावरफुल हूँ कि मैं ये भी पकड़ लेता हूँ। तो मुझे पता चल जाता है कि ये एआई आर्टिकल ने लिखा है या किसी ह्यूमन ने लिखा है, किसने लिखा है। हम्म। तो ये आप देख लें, गूगल से कंपीट कर ही नहीं सकते हैं। गूगल वो नेक्स्ट लेवल की चीज है। तो किसका इसका तोड़ क्या होगा? इसका कोई तोड़ नहीं। गूगल कहता है कि हो सकता है, गूगल कहता है हो सकता है कि इन फ्यूचर कि एआई जो टूल्स हैं, ठीक है, वो इस काबिल हो जाए कि वो मेरी आंखों में धूल झोंक सके, लेकिन अभी मैं इतना कमजोर नहीं हुआ। गूगल देखते हैं, चीख लेट्स सी। ये गूगल गूगल चीख चीख के कहता है। ठीक है जी, ये हमारा आज का हम्म। आखिरी लेक्चर था इस पे, ठीक। साइट्स पे। ठीक है, आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम्स ना आए। लेकिन वो जिस दिन मैं अपना आर्टिकल अपलोड करूंगा, पब्लिश करूंगा अपनी हम्म वेबसाइट पे, उस दिन फिर मैं आपको 1 मिनट के लिए बता दूंगा, या वैसे वीडियो आएगा आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है, उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर नहीं तो वैसे भी मैं हम्म। आपको फिर याद दिलवा दूंगा। आप वहाँ से जितनी भी लिस्ट होंगी आप सारी की सारी डाउनलोड करके अपने पीसी में सेव कर लें। तो जब फ्री टाइम हो तो थोड़ी थोड़ी सी करके कॉन्टेक्ट करते रहे। हाँ मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। ठीक है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है ना, वो कंटिन्यूसली किस पे होगा, क्लाइंट्स पर ही होगा। हम अब जाने वाले हैं उधर लिंक्डइन पर। लिंक्डइन पर अब हमारे सही। लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक हो ठीक गया है। जी। अच्छा सर, डेटा मैं कौन कौन सा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखूं कि मुझे मेरे पास डेटा होना चाहिए, क्योंकि मैं अब जाऊंगा प्लान की तरफ। आपके पास कितना डेटा है? तकरीबन मैंने देखा तो नहीं है, वैसे जो आपने काम दिए हैं उसमें से तकरीबन 100 150 मेरे पास डेटा है। यानी कि डील हुई है जिनसे? अभी तक तो डील नहीं हुई है वो। ओए, समझ रहे हैं ना मेरी अच्छा। बात? आप जनरल को ही टारगेट करना शुरू कर दें। मैं यहाँ पर ये जनरल ब्लॉग भी होते हैं। ठीक है जी, हम्म। बहुत रिजल्ट आएगा यहाँ। बाकी नेक्स्ट तो आपको पता क्या करना है। हाँ बाकी तो मुझे मालूम है। ठीक है, इसका ये कितना देखिए, डेटा मैं। ये तकरीबन हमारे पास ये जो साइट्स है ना जिनके साथ हमारी डील हुई होनी चाहिए, ये ऑलमोस्ट 100 साइट्स होनी चाहिए, क्योंकि हमने आगे जाके 10 आईडीज तकरीबन यूज करनी है, डिफरेंट आईडीज को यूज करना है हमने, अगर हम क्लाइंट से रिस्पॉन्स जल्दी चाहते हैं। क्योंकि क्लाइंट्स पता क्या है, हम 10 आईडी इसलिए यूज करते हैं कि अगर क्लाइंट एक आईडी से हमें इग्नोर कर देगा तो दूसरी को ओपन करेगा। ठीक है, दूसरी को अगर इग्नोर करेगा तीसरी को करेगा, तीसरी को चौथी को, यानी कि उसकी ईमेल के शुरू में हमारी 10 की 10 ईमेल हमारी ही होंगी, ईमेल में डिफरेंट आईडी से। वो किसी एक से तो हमें रिस्पॉन्स करेगा नहीं, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं ज्यादा आईडी यूज करने के। ठीक है, इसलिए हमने एक आईडी में 10 वेबसाइट्स को यूज करना ही करना है। सही। हमारे पास 100 साइट्स होनी चाहिए, ऑलमोस्ट 100 टू 150 साइट्स। ठीक। ठीक हो गया? ठीक हो गया, ठीक हो गया। और कुछ? ठीक हो गया, मैं जनरल पे शुरू कर देता हूँ काम। ये कर दें, इसमें सभी कैटेगरीज आ जाती हैं, आप बेहतर ही जानते हैं।